नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। केंद्र ने झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत जी शिखर में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई। भारत वर्ष 2030 से पहले 50 लाख टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और पुणे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 12,882 करोड़ रुपए की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कुल आवंटन में से 8,139 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूर्वोत्तर विशेष आधारभूत संरचना योजना के लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सभी पार्टीज हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी सिविल सोसाइटीज हो, मिलजुल कर विकास के दृष्टि पे नॉर्थ ईस्ट को आगे लाने के लिए प्रयास करें। मेरा पूरा विश्वास है डोनर मंत्रालय के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज को, नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कटिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के लिए 1,540 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन अगले साल 1 जनवरी को होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंदिर निर्माण में बाधाएं डाली और इस मुद्दे को लंबे समय तक अदालतों में उलझाए रखा। श्री शाह त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने के बाद उत्तर जिले के धर्मनगर और दक्षिण जिले के सबरूम में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को है। श्री शाह ने दावा किया कि त्रिपुरा में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से राज्य में हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में भाजपा के राज्य में सत्ता में आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने संपर्क, समाज कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि और अन्य क्षेत्रों में राज्य की आम लोगों के कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किए। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व का विषय है। गुवाहाटी में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यूथ 20 बैठक और अन्य संबंधित आयोजन राज्य के 31 जिलों में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक होंगे। असम में होने वाली यूथ 20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए श्री ठाकुर 1 दिन की यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 2 दिन की यात्रा पर हैं। वे कल अंडमान और निकोबार कमान की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री राजनाथ सिंह कमान और इसकी बाहरी इकाइयों के परिचालन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री कैंपबेल बे, कार्निक तथा डिंगलीपुर में कमान इकाइयों का दौरा करेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेज शिखर में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को इस स्थल की पवित्रता संरक्षित करने के लिए तत्काल सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में जैन समुदाय से मुलाकात की। जैन समुदाय ने समेत शिखर जी की पवित्रता संरक्षित करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शिखर जी समेत जैन समुदाय के सभी धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लगभग 150 प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय की सक्रियता से ही चिकित्सा शिक्षा सुधार में सरकार की आकांक्षाएं और विचार साकार हो सकते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क से दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री द्वारा अभद्र और दुराचरण करने के मुद्दे पर एयर इंडिया उड़ान के चालक दल और पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। DGCA ने कहा है कि ये नोटिस एयर इंडिया के प्रबंधक, उड़ान सेवाओं के निदेशक, सभी पायलटों और चालक दल के सदस्यों को जारी किए गए हैं और कहा गया है कि कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपना जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बेंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु मैसूरू के बीच निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे का हवाई निरीक्षण किया। बाद में श्री गडकरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो सकता है और बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कर सकते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का विशेष महत्व है। अमृतकाल में प्रवेश करने के बाद भारत का ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस भी है। डॉक्टर सईद ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत के विकास के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रवासी दिवस समारोह में भाग लेने के लिए लगभग 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है। We have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia, Panama, and big delegations of diaspora from several countries, including again Mauritius, UAE, US, Qatar, and Oman, besides of course other countries. We have 5 plenary sessions planned in the PBD on the themes of youth, healthcare, soft power, Indian workforce, and women. 4 of these sessions would be headed by cabinet ministers, and again this is the very first time that we have cabinet ministers for various sessions, and the panelists are drawn from different walks of life. मध्य प्रदेश इस वर्ष के भारतीय प्रवासी दिवस में भागीदार राज्य है। कोविड के कारण 4 वर्ष के उपरांत प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि दुनिया में भारत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी स्रोत के रूप में उभरेगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को साहसी और अग्रणी बताते हुए श्री सिंह ने भरोसा दिलाया कि देश वर्ष 2030 से पहले 50 लाख टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश खनिज तेल आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करेगा। देश में दिसंबर 2022 में कुल कोयला उत्पादन 10.81% की बढ़ोतरी के साथ 8 करोड़ 28 लाख 70 हजार टन हो गया। एक वर्ष पहले इसी अवधि में कुल उत्पादन 7 करोड़ 47 लाख 90 हजार टन था। कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति 5.28% बढ़कर 7 करोड़ 89 लाख 10 हजार टन थी। भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांसीसी शिष्टमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने किया। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत और फ्रांस ने यूक्रेन और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति, आतंकवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच रक्षा सहयोग और साइबर सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। पुणे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 206 रन बनाए। दसुन शनंका ने 56 और कुशल मैंडिस ने 52 रन की पारी खेली। उमरान मलिक ने 3, अक्षर पटेल ने 2 और यजुवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान में तेज शीतलहर की स्थिति के मद्देनजर ज्यादातर जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने तथा 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किए जाने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 5 शहरों सीकर, चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू तथा जयपुर के जोबनेर में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। इन शहरों में लगातार तीसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के आसपास दर्ज किया गया। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा भी लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। कई जिलों में घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में तेज शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों के लिए ऑरेंज तथा 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 304 अंक घटकर 60,353 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 51 अंक कम होकर 17,992 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $79.60 प्रति बैरल पर पहुंच गई। आकाशवाणी समाचार के लिए मनोज पाठक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। केंद्र ने झारखंड में जैन तीर्थस्थल समेत शिखरजी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई और भारत वर्ष 2030 से पहले 50 लाख टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
है।